इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं मेरठ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीसी में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया। तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंगा नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगस्त 2025 में यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेज चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं, उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6 उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। हम लोगों का प्रयास है कि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बने, भारत की खेल सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर ले जाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। और इसके लिए अभी से विश्वविद्यालय के सामने टारगेट भी दिया गया है, क्योंकि एक और केंद्र और राज्य सरकार खेल और खेल संस्कृति को तेजी के साथ आगे प्रोत्साहित कर रही है। विश्वविद्यालय को बहुत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अच्छी फैकल्टी तैनात हो, पूर्व खिलाड़ियों को
कोचेज के रूप में उनकी सेवाओं को यहां पर लिया जाए, एक नई खेल संस्कृति को हम बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उपयोग कर सकें। एक और इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। दूसरा, विश्वविद्यालय को केंद्र बना करके हर एक कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बने। इस दिशा में भी यह प्रयास सरकार के स्तर पर आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल के प्रति यहां के बालक और बालिकाओं में बहुत अच्छी रुचि है। अनेक ओलंपियन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देश के लिए मेडल जीतते हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो प्राइवेट खेल एकेडमी खेल के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे, उन प्राइवेट खेल एकेडमी को भी हम यहां पे खेल के उन एकेडमी को संचालित करने में भी राज्य सरकार अपना सहयोग करेगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना यह राज्य विश्वविद्यालय खेल और खेल संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप में आगे बढ़ाने, विकसित भारत में खेल और खेलकूद के पाठ्यक्रम भी विकसित भारत के अनुरूप दिखाई देंगे, इस विश्वास के साथ आज यहां पर एक कार्य योजना आगामी बनाई गई है। आज विश्वविद्यालय ने अपना लोगो, अपना फ्लैग और विश्वविद्यालय की अपनी एक यूनिफॉर्म आज यहां पे लॉन्च की है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाले समय में यह और एक नई ऊंचाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदेश का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद जी।